Hi everyone. So today's topic of video 17 in the series of OpenCV and Python is about blurring and sharpening the images. So बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम लोग कवर क्या करेंगे. इसमें सबसे पहले थिंग वी आर गोइंग टू कवर इज कर्नल ब्लरिंग. लास्ट के जो टॉपिक मैं कर रहा था उसका सिंपल सा एक मैं ओवरव्यू दूंगा. उसके बाद द ब्लर फंक्शन, द बॉक्स फिल्टर फंक्शन, द गॉसियन ब्लरिंग, द मीडियन ब्लरिंग, द बाइलेटरल फिल्टरिंग एंड एट द एंड वी विल कवर द शार्पनिंग ऑफ एन इमेज. ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये 6-7 चीजें हर एक जो भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं उसमें प्री प्रोसेसिंग में यूज होती हैं. ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्री प्रोसेसिंग में यूज होती हैं. एंड इस प्रोजेक्ट के बाद वी विल बी मेकिंग अ प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट ए इमेज इनटू वाटर आर्ट. वाटर कलर आर्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक इमेज को. ठीक है, इंटरेस्टिंग. सो जस्ट इसमें ध्यान देना, सारे फंक्शंस को सीखना, वरना अगला वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा. ओके, सो यहां पर अभी सामने हम कोड देख रहे हैं. यहाँ पे नॉर्मल सा है कि हमने इंपोर्ट कर रखे हैं अपने जो भी हमारे इंपोर्ट्स थे, हमने एक इमेज रीड कर रखी है और ये नीचे cv2.im शो कर लिया ताकि मैं आपका टाइम ज्यादा ना खाऊं. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज कर्नल ब्लरिंग. ठीक है, ये कैसे करते हैं, यूजिंग filter 2D ऑपरेशन. ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमने एक कर्नल बना लिया. जिसके लिए, जिसने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा हो उसके लिए मैं फटाफट से बना देता हूं. numpy.ones का हम लोगों ने कर्नल बना लिया. ओके, numpy.ones हमने बना लिया. इसके बाद numpy.ones में शेप क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, मान लो मैंने बहुत बड़ा सा कर्नल बना रहा हूं, मैं 25x25 का बना रहा हूं. ठीक है, आपको मैं ज्यादा ब्लर दिखाना चाहता हूं. numpy.float32 एंड डिवाइडेड बाय 625.0 कॉस 25 गुणा 25 कितना होता है, 625. ठीक है, ये एक हमारा सिंपल सा फटाफट से हमारा कर्नल बन गया. एंड इसे अप्लाई कर देते हैं, जैसे आउटपुट अंडरस्कोर कर्नल इज इक्वल टू cv2.filter 2D. filter 2D में सोर्स क्या देनी है हमें, हमारी जो इमेज रीड हुई है img. डेप्थ मैंने आपको बताया था -1 दे देनी है. filter 2D से कोई भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं. एंड कर्नल स्कोर 5, इसे 25 कर देते हैं. चलो नाम में एक 25 कर दें. ठीक है, एक तो हमारा ये रिजल्ट हो गया. एंड इसका जो रिजल्ट है वो फटाफट से अभी हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे इसे हम अनकमेंट कर देते हैं, ये आउटपुट कर्नल. इसे मैंने सेव करा फाइल को एंड चलो इसे रन करके देख लेते हैं फटाक से. फटाफट से हर एक फंक्शन कवर करेंगे, जस्ट देखते जाना. ठीक है, फाइल का नाम क्या था, ब्लर ऑपरेशंस टाइप. ओके, सो यहां पर मेरी ओरिजिनल इमेज है और साइड में मेरी ब्लर्ड इमेज है. ऑलराइट, इज इट विजिबल. ठीक है, तो ये हमारा एक तो हमारा ब्लरिंग का ऑपरेशन ये आ गया, हमने कस्टम उससे मैट्रिक्स से कर लिया. सेकंड ब्लरिंग का ऑपरेशन आ जाता है यूजिंग बॉक्स फिल्टर एंड ब्लर फंक्शन. अभी मैं बताता हूं बॉक्स फिल्टर एंड ब्लर फंक्शन ब्लरिंग. ठीक है, अभी देखो बॉक्स फिल्टर में क्या होता है, हम यहां पर ब्लर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो. ब्लर फंक्शन क्या होता है, जो हम यहां पे एक्स्ट्रा टाइप कर रहे हैं ना, ये कि कर्नल बना रहे हैं और फिर कर्नल को अप्लाई कर रहे हैं filter 2D से, ये सारी चीजें एक ही चीज में कवर हो जाती हैं, दैट इज ब्लर फंक्शन. तो मैंने बना लिया आउटपुट ब्लर इज इक्वल टू cv2.blur. ब्लर में सोर्स क्या देना है मुझे, अपनी इमेज दे दी सोर्स, और कर्नल साइज, ये एक टपल मांगता है कर्नल साइज के लिए. टपल इज ए x, y. ठीक है, मैंने 25x25 का टपल दे दिया. तो cv2.blur जो ये आउटपुट देगा वही आउटपुट ये पूरा फंक्शन देगा, ये इतना सारा लिखने के बाद. ठीक है, नॉर्मलाइज्ड होता है. अब हम बना लेते हैं एक आउटपुट बॉक्स फिल्टर का. बॉक्स फिल्टर का क्या यूज होता है अभी मैं आपको बताता हूं. हमने यहां पर बनाया बॉक्स फिल्टर. ओके, ये आ गया बॉक्स फिल्टर. इमेज हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देता है डेप्थ की. हमने वहां पर अब देखा filter 2D में डेप्थ का हमने डाला था ना, इसमें बॉक्स फिल्टर में भी डेप्थ आ जाता है ऊपर से. कर्नल साइज हमने बॉक्स फिल्टर में जो भी कर्नल साइज देना है, मान लो मैंने रख लिया 5,5 रख लिया. अभी ये इतना छोटा क्यों ले रहा हूं मैं आपको समझाता हूं. बॉक्स फिल्टर में एक और पैरामीटर होता है दैट इज नॉर्मलाइज. एंड मैं इसे क्या कर रहा हूं, फॉल्स सेट कर दे रहा हूं. ठीक है, नॉर्मलाइज फॉल्स करने से, जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देखी है ध्यान से समझना कि ये 625 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तभी बोलता हूं कि वीडियोस कंसिक्वेंटली एक सीरीज में आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, नॉर्मलाइज इज इक्वल टू फॉल्स मैंने कर दिया है, मतलब ये एवरेज आउट तो करेगा लेकिन उसे डिवाइड नहीं करेगा. फिर मतलब पिक्सल की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसमें इमेज खराब हो जाती है. लेकिन कई बार बॉक्स फिल्टर यूज होते हैं इमेज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए. जैसे बहुत डार्क इमेज है तो बॉक्स फिल्टर हम यूज कर लेते हैं उसे थोड़ा सा उभारने के लिए. ठीक है, चलो बॉक्स फिल्टर और इनके भी आउटपुट देख लेते हैं. ये ब्लर का आउटपुट, ये बॉक्स फिल्टर का आउटपुट. फटाफट से ये वीडियो को कवर कर दूंगा मैं. सो ये हमारे पास ओरिजिनल आ गई इमेज.
बॉक्स फिल्टर आप देख रहे हो बिल्कुल व्हाइट कर दिया इसने इमेज को। व्हाइट क्यों कर दिया? क्योंकि भाई इंटेंसिटी सब पिक्सल्स की इतनी बढ़ गई है तो सारे के सारे व्हाइट हो गए। नॉर्मलाइज, अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो ये देखो ये ब्लर का आउटपुट आ गया, ये कर्नल ब्लर का आउटपुट आ गया, दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब समझ गए ना इन फंक्शंस का यूज। अंदर फंक्शंस के अंदर भी फंक्शन ही यूज होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बॉक्स फिल्टर आ गया। बॉक्स फिल्टर के बाद आ गया गॉसियन ब्लरिंग। सो गॉसियन ब्लरिंग क्या है? गॉसियन एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि एक, जैसे इसका जो प्लॉट होता है ना ऐसे करके बनता है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। गॉसियन को मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट आप इतना समझो कि गॉसियन इज फार बेटर देन डायरेक्ट जो एवरेजिंग आउट ब्लरिंग होती है उससे फार बेटर है। गॉसियन क्या करता है, जैसे एक बीच का सेंटर का पिक्सल है, ठीक है, उस पिक्सल में उसके जो आसपास वाले पिक्सल हैं उनका ज्यादा वेट रखेगा और उससे जो दूर वाले पिक्सल हैं उसका कम वेट रखेगा। इससे क्या होता है, जब एवरेजिंग हो रही होती है तब वो जो दूर वाले पिक्सल्स हैं उनका कम कंसिडरेशन होता है, लेकिन जो पास वाले पिक्सल्स हैं उनका ज्यादा कंसिडरेशन होता है। अगेन रिपीटिंग, गॉसियन में क्या होता है, सेंटर वाले पिक्सल से जिस पे अप्लाई हो रहा है गॉसियन मैट्रिक्स, उसके अराउंड सराउंडिंग वाले पिक्सल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उससे बाहर वाली लेयर से और कम होता है और उससे बाहर वाली लेयर से और कम होता है। दैट इज गॉसियन ब्लरिंग। ठीक है, अभी गॉसियन ब्लरिंग हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। राइट आउटपुट अंडरस्कोर गॉसियन इज इक्वल टू CV2 डॉट गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर में इमेज मेरे को सोर्स देनी है, कर्नल साइज अगेन अ टपल। अभी आपको दिखाऊंगा कि रेगुलर ब्लर और गॉसियन ब्लर में अंतर क्या है। सिग्मा एक्स दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने अभी 0 दे दिया आपको। ठीक है, ये जितना भी दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उतना ही वो ग्राफ फ्लैट होता चला जाएगा। जो गॉसियन का है, ज्यादा पढ़ना है कभी गॉसियन की ऑनलाइन कोई वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमारे पास गॉसियन आ गया। लास्ट हम देख लेते हैं इस, ओके लास्ट नहीं है ये, इसके बाद बायलेटरल भी है। तो अभी हम लोग यहां पर देख लेते हैं मीडियन ब्लर। So what is median blur? Median blur is basically used for the reduction of noise. Reduction of noise में median blur बहुत यूज होता है। कभी भी हमारे पास कोई noisy image हो, अभी रिडक्शन कर देंगे। अब देखते हैं नॉइज रिडक्शन भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओके, सो नॉइज रिडक्शन के लिए क्या हो गया, आउटपुट मीडियन ब्लर इज इक्वल टू CV2 डॉट, हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, मीडियन ब्लर। मीडियन ब्लर में हमने यहाँ पे इमेज दे दी और इसमें जो कर्नल साइज होता है वो हम एक ही वैल्यू देते हैं बिकॉज इसमें स्क्वायर ही कर्नल बनता है। ठीक है, मैंने 5 दे दिया मीडियन ब्लर का। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, चलो इसके साथ साथ हम बायलेटरल भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार गॉसियन एंड एक बार मीडियन का भी आउटपुट देख लेते हैं। बायलेटरल का आपको भी समझाता हूं। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज आई, ठीक है, ये हमारे पास इसका मीडियन ब्लर आ गया। आप देखो मीडियन ब्लर में कितना प्यारी ब्लरिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि इमेज में जो जो दाग धब्बे हैं वो सब निकल गए हैं। जब हम, अब ये देखो मीडियन ब्लर का यूज जब भी कोई इमेज को ब्यूटीफाई करना हो, नॉर्मल एक यूज बता रहा हूं मैं, बहुत इसके जैसे जो इमेज को ब्यूटिफिकेशन करते हैं उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एंड मींस जनरेटिव मॉडल्स लगते हैं, लेकिन यहां पर नॉर्मली हम क्या लगा सकते हैं, मीडियन ब्लर। देखो कितनी स्मूथ बना दी इसने इमेज को। उसके बाद ओके, ये कर्नल ब्लर से हमें मतलब नहीं है, हमारा गॉसियन वाला आ जाएगा। अब ये मैंने साइड में गॉसियन रखा और ये कि ब्लर फंक्शन का आउटपुट रखा, या फिर आप मान लो मीडियन का ही आउटपुट में रख दे रहा साइड से। आप देखो कि जो गॉसियन का आउटपुट है उसमें कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज अच्छी हैं, लेकिन जो मीडियन ब्लर का आउटपुट है उसमें कॉन्ट्रास्ट वैल्यू ऐसा अच्छी नहीं है, क्योंकि मीडियन के जो आउटपुट है, एवरेजिंग वाला जो आउटपुट है, उसमें हर एक पिक्सल की कंसिडरेशन सेम है, लेकिन जो गॉसियन वाला है मीडियन में अलग हो जाती है, लेकिन गॉसियन वाला जो है उसमें बाहर के पिक्सल्स की कंट्रीब्यूशन कम है। इससे कॉन्ट्रास्ट जो है वो मेंटेन रहता है, कलर का जो चेंजिंग है वो मेंटेन रहती है। ऑलराइट, सो अभी इसे भी एग्जिट करते हैं एंड लास्ट देखते हैं हमारा बायलेटरल। इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो है वो बहुत डिपेंडेंट है, बायलेटरल को अच्छे से समझना। सो लास्ट इज द, कोड की टेंशन मत लेना, मैं नीचे दे दूंगा इसका लिंक। ऑलराइट, सो बायलेटरल फिल्टरिंग ये क्या करता है, रिडक्शन ऑफ नॉइस प्लस प्रिजर्विंग ऑफ एजेस इन द इमेज। जो भी एजेस होते हैं, अब आप कहोगे तो लो पास फिल्टर है क्योंकि ये भाई ब्लर कर रहा है, लेकिन बायलेटरल फिल्टरिंग एक ऐसी चीज है जो कि एज को प्रिजर्व करते हुए ब्लर करती है। ओके, एज को प्रिजर्व करेगा, मोस्ट ऑफ द एजेस इसमें प्रिजर्व रहती हैं। सो यहां पर हम देख लेते हैं, दैट इज आउटपुट अंडरस्कोर, इसका हमने क्या दिया था, बायलेटरल। ओके, आउटपुट इक्वल टू CV2 डॉट
इसका फंक्शन क्या आ जाता है, बायलेटरल, सिंपल बायलेटरल फिल्टर। सोर्स, अब मैं सारे चीज समझा देता हूं। सोर्स, इमेज, डिस्टेंस की कितने डिस्टेंस तक हमें चीजें कंसिडर में करनी है, कितने डायमीटर तक चीजें हमें कंसिडर करनी है। ऑलराइट, मैं यहां पर 5 दे देता हूं। सिग्मा कलर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कलर, ओके, कलर का मैं दे देता हूं 6। जितना आप इसे, इस वैल्यू को, सिग्मा कलर को जितना ज्यादा डालोगे, ध्यान से समझना, सिग्मा कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कलर के आसपास वाले जो कलर्स हैं वो मिक्स होके एक कलर बना देगा। मैंने सिग्मा छोटा डाला है तो वो कम कलर्स को खींच के एक कलर बनाएगा, लेकिन मैंने सिग्मा ज्यादा डाल दिया तो वो ज्यादा रेंज के कलर्स खींच के एक कलर में कर देगा, मतलब उतने ही कलर कम करता चला जाएगा इमेज में। ठीक है, सिग्मा स्पेस, अगर मैं कुछ नहीं देता तो फिर ये उससे सिग्मा कलर से निकाल लेता, तो मैं 6 ही दे दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बायलेटरल फिल्टर। अब इसे बायलेटरल फिल्टर वाले को भी एक बार मैं ऑब्जर्व करा देता हूं। इसके बाद चलते हैं शार्पनिंग पे। ये देखो, ये ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारे पास मीडियन ब्लर आ गया। ठीक है, मीडियन ब्लर के बाद ये आ गया हमारे पास बायलेटरल फिल्टरिंग। सो बायलेटरल क्या होता है, ये स्मूथ तो करता है लेकिन प्रिजर्व करता है एजेस। आप देख रहे हो एजेस जो है वो प्रिजर्व्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एजेस आर प्रिजर्व्ड। सो अभी हम इसके, ये सारी चीज हो गई ना। रिडक्शन ऑफ नॉइज मैंने आपको बोला था, यहां पर मैं चलो एक नॉइज वाली इमेज ले लेता हूं। ये सारी इमेजेस मैं डाल दूंगा। अब एक नॉइज वाली इमेज है, उस पर भी इन सब का एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई नॉइज वाली इमेज पे एप्लीकेशन दिखाओ। सो ओके, नॉइज वाली इमेज noisy.jpg, कभी कभी दिक्कत कर जाता है। ये देखो ओरिजिनल इमेज, नॉइज दिख रही है, एंड ये देखो इसका मीडियन ब्लर, ये सारी नॉइज गायब हो गई। दिस इज नोन एज द नॉइज रिडक्शन। मीडियन ब्लर से देखो कितनी अच्छी नॉइज खत्म हुई, कितनी अच्छी नॉइज खत्म हुई। बायलेटरल भी उतना अच्छा नहीं है नॉइज रिडक्शन में, बट इससे देखो आप, जो मीडियन ब्लरिंग से नॉइज रिमूव हुई कितने अच्छे से रिमूव हुई है। और ये देखो, ये गॉसियन अगर मैं साइड में रख दूं, गॉसियन भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है मीडियन के सामने, क्योंकि ये देखो कितनी सारी नॉइज आ रही है। और जो नॉर्मल ब्लर फंक्शंस हैं वो तो बिल्कुल इमेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, गॉसियन से अच्छा है मीडियन जब हमें नॉइज रिडक्शन करना हो। ऑलराइट, वरना गॉसियन अच्छा है अगर रेगुलर हमें ब्लरिंग के कोई भी ऑपरेशन करना हो तो गॉसियन सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छा कंसिडरेशन रहता है गॉसियन। ऑलराइट, अभी चलते हैं इमेज शार्पनिंग की तरफ। ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस। यहां पर भी मैंने क्या कर रखा है, कोड बना रखा है अपना, कि मैंने एक इमेज को रीड कर लिया है। इमेज को शार्प कैसे करेंगे, ध्यान से समझना ये चीज। इमेज को शार्प करने के लिए क्या है, मैंने एक इमेज ली, उसका जो ब्लर्ड वर्जन है वो उसमें से माइनस कर दिया। अब आप कहोगे इमेज माइनस कैसे हो सकती है। यस, इमेज एरिथमेटिक, सैचुरेशन एरिथमेटिक पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जस्ट 2-3 वीडियो बाद। पहले मैं 1-2 प्रोजेक्ट करा दूं आपको। इमेज, मैंने एक इमेज को 1.5 गुना ले लिया और एक इमेज को -0.5 गुना ले लिया, तो और उन दोनों को ऐड कर दिया ऐड वेटेड फंक्शन से, तो क्या होगा, इमेज में से इमेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इमेज है क्या, मैट्रिक्स है ना। मान लो इस पिक्सल की वैल्यू 65 है, दूसरे की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो 5 उसमें से माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमारे लिए होता है कि हमें एक ब्लर निकालना है। तो ब्लर मैंने आपको कहा था सबसे बेटर किस में निकालते हैं। लेट्स राइट गॉसियन ब्लर इज इक्वल टू cv2 डॉट गॉसियन ब्लर। ठीक है, सोर्स क्या है हमारी इमेज, कर्नल साइज हम लोग दे देंगे, मान लो हमारा ये थोड़ा बड़ा ही देना, कॉज जितना बड़ा दोगे उतना अच्छे से शार्प होती है इमेज। ठीक है, अब सिग्मा मैंने 2 दे दिया इसमें कि भाई थोड़ा सा, ओके यहां पर लिख लेता हूं गॉसियन कर्नल फ्लोर शार्पनिंग। अब बेसिकली यहां पर देखो, यहां पर है शार्पनिंग यूजिंग एड वेटेड। ठीक है, अब यहां पर हम cv2 डॉट एड वेटेड से क्या करेंगे, विल राइट शार्पन 1 इज इक्वल टू cv2 डॉट एड वेटेड। एड वेटेड फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, यहां पर हम लोग 1 मिनट, एड वेटेड सोर्स वन क्या होगा, इमेज को कितने से मल्टीप्लाई करने हैं वो हम बोलते हैं अल्फा। इमेज 1 सोर्स 1 इंटू अल्फा प्लस सोर्स 2 इंटू बीटा प्लस गामा, ये इसकी पूरी एल्गोरिथम होती है। सोर्स 1 इंटू अल्फा प्लस सोर्स 2 इंटू गामा, सोर्स 2 इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो सोर्स 1 क्या कितने गुना मैंने लिया है, 1.5 गुना। सोर्स 2 क्या है हमारी, मैंने आपसे कहा था गॉसियन, हमें गॉसियन ब्लर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने गॉसियन ब्लर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, -0.5 ले लिया मैंने।
क्योंकि हमें टोटल 1 बनाना है। इसे 3.5 ले लें, इसे -3 ले लें, वो सॉरी -2.5 ले लें तो भी 1 बचेगा। हमें टोटल 1 बचाना है। गामा हम 0 रख, गामा बस इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए होता है और कुछ नहीं। अब इसी के साथ साथ मैंने क्या करा, ऐसा करता हूं शार्पन को और भी बना लेता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे शार्पनिंग के ज्यादा इंटेंसिटी रखने से क्या फर्क पड़ता है। यहां पे 3 शार्पन्ड इमेजेस बना ली मैंने। यहां पर मैंने रख दिया 3.5, यहां पर रख दिया 7.5। अब मैंने आपसे कहा कि टोटल रिजल्टेंट क्या बचना चाहिए, 1। सो यहां पर मैं माइनस करूंगा 2.5 और यहां पर मैं माइनस करूंगा कितना, 6.5। दैट्स इट। अब इसे एक बार मैं प्ले करके देखता हूं। nature.jpg ही है हमारी जो इमेज है, वो ये इमेज है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द इमेज, ठीक है। अब इसे हम लोग शार्प करते हैं, एक बार देखते हैं क्या इसमें चल रहा है। सो दैट इज पाइथन 3 एंड स्क्रिप्ट का नाम है, गिटहब रेपो पे सब कुछ मिल जाएगा, sharpening.py। ओके, sharpened 3 नॉट डिफाइंड, लेट्स सी, sharpened, ओके, sharpened, ओके, अगेन रनिंग, ओके। सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज, दिस इज फर्स्ट शार्पेंड इमेज। आप देख रहे हो थोड़े थोड़े हाइक्स आ रहे हैं ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली और बड़ी हो गई ना, जो प्लेन रीजन्स थे वो कम हो गए, लेकिन जो तीखे रीजन्स थे, इमेज को मतलब शार्प आंखों में चुभने वाली इमेज ज्यादा हो गई। उसी के साथ साथ अगर मैं ये आपकी शार्पेंड 2 उठा लाऊं, देखो अब पहचान में आ रही है कि कैसे वो शार्प हो गई और इमेज। अब ये शार्पेंड 3 ले आए, लो अब तो बिल्कुल सामने दिख गई कि शार्पेन करता क्या है। शार्पेन क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को और हाइक मार देता है, ठीक है। दैट इज द थिंग, बस शार्प करने का यही मतलब होता है। अगले प्रोजेक्ट में हम लोग दोनों चीजें यूज करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इमेज इनटू पिक, वो अपनी वाटर आर्ट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, जो भी दिक्कत है इंस्टा करो मेरे को, जस्ट डाउट अपना मेंशन करो, आई विल सॉल्व इट, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगली वीडियो से हम लोग और भी चीजें कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में भी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस भी कवर करने में बीच बीच में प्रोजेक्ट कराता जाऊंगा। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, ऑलराइट। ओके, थैंक यू गाइस।